हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.2 का लेक्चर सेकंड है और एकदम इजी एक्सरसाइज है। इसके अंदर दो क्वेश्चन हमारे बचे थे। ओके, वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, तीन क्वेश्चन दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करो आप क्या लिखा है। ओके, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया है कि हमको द सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू। पी और क्यू एक दो सर्कल टच कर रहे हैं। कैसा का टच कर रहा है आपको बताया था। कैसा है ये? इंटरनली टच कर रहे हैं। इंटरनली, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली। वेरी गुड। अब देखो अभी आगे क्या बोल रहा है कि अ लाइन पासिंग थ्रू आर। आर से लाइन पास हो रही। मीट अ सर्कल एट ए एंड बी। ए और बी पर जो है ये सर्कल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब क्या है, मीट कर रहे हैं सर्कल एट। ठीक है। अब यहाँ पर अब इतना क्या बोला है, प्रूव दैट। हमको एक प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? सेग एपी इज पैरेलल टू बी क्यू। एपी इज पैरेलल टू बी क्यू लाना है। पैरेलल प्रूफ करना है, एकदम आसान है। कोई भी लाइन पैरेलल कब होती है वो भी ध्यान में रख लो। कब पैरेलल होती है कोई भी लाइन? यस, कमेंट करना है। वेरी गुड। अगर नाइन्थ में आप लोग पढ़े हो तो पैरेलल कब होगी? इफ द लाइंस आर पैरेलल। कब होगे पैरेलल? इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा क्या है? इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होगा। तीसरा क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया क्या? इस तरह रहता है। अब एक थोड़ा सा समझ लो आप। अगर एक लाइन है हमारी, ये लाइन है, अगर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट इसके है, मतलब इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। और अगर ये लाइन के ऊपर है, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट इसके है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये जो अगर लाइन है यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना रहेगा? 180। तो भी लाइन क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा जो है ये टेस्ट ऑफ द पैरेलल होने के लिए टेस्ट है। अब यहाँ पर ध्यान दो क्या दिया हुआ, एकदम इजी है। सबसे पहले क्या दिया हमारे पास? ये रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस है। देखो सर्कल में ये, अब इसके पहले भी मैं आपको बताया था। अगला वाला क्वेश्चन पीछे एक 3.1 में रहा होगा। अब यहाँ पर देखो ये, देखो लाइन ये और ये जो है रेडियस है। इसका मतलब ये एंगल कॉन्ग्रुएंट इसके होगा। ये एंगल कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा? इसके हो जाएगा। ओके। दूसरा क्या है? ये भी हमारा क्या? रेडियस है। ये रेडियस है, ये रेडियस है। पर ये एंगल कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा? इसके हो जाएगा। ओके। दोनों एंगल क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्ग्रुएंट हो। इतना समझ में आएगा? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे पहले ध्यान दो। इन ट्रायंगल ए पी आर। ए पी आर में क्या दिया हुआ है कि ये क्या? रेडियस है। तो क्या करोगे? यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग जो है सेग ए बी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके है? सेग पी आर। ठीक है। क्यों क्यों हुआ ये? रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। क्या लिखोगे? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। समझ में आया क्या? रेडाई ऑफ सेम सर्कल। समझ में आया? ये देखो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया। ये हमको क्लियर हो गया कि भाई रेडाई किसका है? जो है सेम सर्कल का रेडियस है। सेम सर्कल का क्या है? रेडियस दिया हुआ है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो ये हो गया हमारा इतना क्लियर। अब देखो जब भी दो लाइन इक्वल है तो क्या हो जाएगा ये? देयरफॉर एंगल, एंगल क्या हो जाएगा हमारा? ए। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किसके हो जाएगा? आर। एंगल आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जाएगा? आर के हो जाएगा। समझ में आएगा? एंगल ए जो है किसके है? रेडा। अभी यहाँ पर देखो ये हो गया एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट में रहेगा? आर के। तो ए को जो है हम तीन लेटर से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो कितना दिया है? ए है तो पी और आर लगा दो। यहाँ पी लिख दो और आर लिख दो। डायरेक्ट एक लेटर भी चलेगा। ठीक है, बट अभी वहां पर दोनों लिखना है इसके लिए। अभी देखो आर लिखे हमने, तो अब क्या लिखोगे? दो लेटर लगा दो, ए और पी। इस कहाँ से मिला? ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ जो है आइसो स्केल्स ट्रायंगल, अभी बताया था इसके पहले भी। आइसो स्केल्स ट्रायंगल से जो है हमको मिला। आइसो स्केल्स ट्रायंगल से हमको ये मिल गया। समझ में आया क्या? ये कैसे सॉल्व किया हम लोग जो है? अब ये हो गया। ठीक है। इसको नंबर दे दो, एक नंबर। ये नंबर हमको दे दो, एक नंबर इसको दे दिए हमने।
ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है, इतना समझ में आया आपको जो है। उसी तरह सेम टू सेम अब हमको क्या करना है, सेम टू सेम क्या करोगे, इन ट्रायंगल कौन सा, आर आर क्यू बी या आर क्यू बी में, आर क्यू बी में हमको देखो, अभी आपको पता है क्यू आर और क्यू बी क्या है, क्यू आर और क्यू बी दोनों भी क्या है, रेडियस है। तो यहां पर क्या लिखोगे, सेग क्यू आर कॉन्ग्रेंट किसके है, सेग क्यू बी। तो क्या रीजन क्या लिखने वाले हो यहाँ पर जो है, रेडाई जो है ऑफ क्या है, सेम सर्कल। इतना समझ में आएगा, रेडियस क्या है, ये रेडियस है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है, यानी किसका है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है। ओके, तो यहाँ पर देखो रेडाई ऑफ द सेम सर्कल दोनों का हो गया, ये रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, समझ में आया क्या, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है। ओके, डबल डी हो गया, क्या दिया है यहाँ पर, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, देखो अब ये इतना हमको मालूम पड़, जब ये दोनों ये लाइन इक्वल है तो मतलब ये एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू किसके हो जाएगा, एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू आर। तो कहां से मिल रहा है ये हमको जो है, ये 2 नंबर है, क्या लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो स्केल ट्रायंगल, आइसो जो है स्केल्स ट्रायंगल है, समझ में आया क्या, आइसो स्केल्स ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखो बी किसके कॉन्ग्रेंट है, आर के, तो बी को हम 3 लेटर से नाम लिखना, कैसे लिखोगे, तो बी है 2 लेटर लगा दो, 2 लेटर लगाना है हमको, क्या लिखोगे जो है, ए और क्यू, आर क्यू, आर हो जाएगा यहाँ पर, आर हो जाएगा, और दूसरा क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे। देखो आर और क्या हो जाएगा, बी हमारा कॉन्ग्रेंट किसके, आर क्यू, समझ में आया क्या। उसी तरह आर देखो, आर है तो 2 लेटर लगा दो, क्या लिखोगे, क्यू बी, आया समझ में क्या, इतना हो बोलो। बी कॉन्ग्रेंट में बी के बोला था, बी इज कॉन्ग्रेंट टू किसके, बी के, बी इज कॉन्ग्रेंट टू किसके, बी के, ये हो गया हमारा, इतना क्लियर है। इसको 2 नंबर दिया, अभी हमारा यहाँ पर फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। अगला चीज हमारे पास क्या है, वो ध्यान में रख लो। अभी देखो जब भी कोई भी ऐसे अगर 2 लाइन है एक दूसरे को अगर कट करेगी, तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट इसके होता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब क्या हो गया, ये आर इज कॉन्ग्रेंट टू आर, हम लोग लिख सकते हैं एंगल जो है आर इज कॉन्ग्रेंट टू किसके हो जाएगा, जो है एंगल आर के। अब इसको लिखना कैसे हो ध्यान में रखो, तो कई आर इज कॉन्ग्रेंट, ये ट्रायंगल है तो 2 लेटर लगा दो, क्या लगाओगे यहाँ, ए और पी। उसी तरह यहाँ पर आ रहे क्यू और बी लगा दो, क्यू और बी कहां से मिला, ये 3 नंबर हो गए। वर्टिकली जो है अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या बोला मैं कि भाई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है और ये कॉन्ग्रेंट है, समझ में आ, देखो ये सिंबल, देखो कलर से समझ लो आप, यहाँ पर देखो ये एंगल कॉन्ग्रेंट किसके, इसके दिया हमको मालूम पड़ गया यहाँ से। दूसरा क्या मालूम पड़ रहा है हमको जो है, ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट इसके दिया हुआ है, और अभी बोल रहा हूँ कि ये भी कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस एंगल। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास है कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट, हमारा ए कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा, बी के। देयरफॉर क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, किससे मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। देखो ये एंगल कॉन्ग्रेंट इसके था, तो अब हमको मालूम क्या पड़ा, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हमको मालूम पड़ गया कि एंगल जो ए है हमारा कॉन्ग्रेंट किसके हो जाएगा, एंगल बी के। अब इसका 3 लेटर से नाम लिखना, हमने लिखा है देखो यहाँ पर, हमारा जो ए है, ए एंगल जो है देखो यहाँ पर है पी ए आर, तो उसको पी ए आर में यहाँ पे लिख दो, पी ए आर। और बी हमारा कॉन्ग्रेंट है, बी जो है देखो यहाँ पे मिला,
ए इज कॉन्ग्रेंट, देखो ए है और किसके कॉन्ग्रेंट है, बी है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर, यहाँ पर लगा देता हूं आर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। कहां से मिला, डायरेक्ट ए और बी भी लिख सकते हो। कैसे मिला, इससे देखो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया, ए आर पी, देखो ए आर पी कॉन्ग्रेंट किसके, क्यू आर बी के, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ओके, तो इसलिए क्या, देखो ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, अल्टरनेट। जब भी ऐसे लाइन रहेगी ये एंगल कॉन्ग्रेंट, जेड बन रहा है, देखो ये ऐसा जेड बन रहा है, तो मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा कि एपी, सेग एपी इज पैरेलल टू किसके हो जाएगा, सेग किसके हो जाएगा, बी क्यू। कहां से मिला ये, कहां से मिल रहा है हमको, अल्टरनेट, अल्टरनेट टेस्ट ऑफ द, अल्टरनेट टेस्ट से मिल रहा है, अल्टरनेट जो है टेस्ट, किससे मिला, ये हमारा जो है अल्टरनेट टेस्ट से मिल गया। क्लियर हो गया क्या, इतना समझ में आया कैसे कि ये जो है हम लोग जो है अल्टरनेट टेस्ट से हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, अल्टरनेट टेस्ट से हमारा ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इतना क्लियर है, समझ में आया है क्या सबको, इस तरह हमको इसको सॉल्व करना है। अब ये देखो ये इतना हो गया हमारा, अब हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए पी आर इज सिमिलर टू, ए पी आर इज सिमिलर टू किसके प्रूफ करना है, बी क्यू आर क्यू बी के। एक पहला वाला हमारा इतना हो गया, समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, जो है एकदम इजी हमने सॉल्व कर लिया। अल्टरनेट जो है टेस्ट से ये क्या हो गया हमारा, पैरेलल हो गया। अभी देखो, अब हमको ये लाना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लाना है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल हमारा क्या है, दो ट्रायंगल हमारा ये पे ध्यान दो, कौन सा, सेकंड वाला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड वाला। तो इन ट्रायंगल ए पी आर, ए पी आर, इन ट्रायंगल क्या लिखोगे, ए पी आर, एंड दूसरा क्या है, एंड ट्रायंगल हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े, आर क्यू बी, आर क्यू बी, ये दो ट्रायंगल लेना। अभी देखो सिमिलरिटी के टेस्ट होते, तीन टेस्ट है, कमेंट करना है बेटा, कमेंट करना कि भाई कौन कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, एस टेस्ट होता है, और एस टेस्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर में बताया, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी देखो इसमें कौन कौन सा कॉन्ग्रेंट आ रहा है, आर जो है, आर दोनों में आ रहा है, अभी बताया तुमको, देखो आर इज कॉन्ग्रेंट टू आर है, आर इज कॉन्ग्रेंट टू आर है, तो ये हमको मालूम पड़ गया, कहां से मिल रहा है, यहाँ से। और ये एंगल अभी हमने इसका भी नंबर दे दो, ये क्या हो गया हमारा, फोर्थ नंबर। ठीक है, तो हमारा क्या मालूम पड़ रहा है हमको, जो है एंगल आर जो कॉन्ग्रेंट आर की, मतलब क्या है, ए आर पी, वही देखो यहाँ पर ए आर पी, ए आर पी जो है, ए आर पी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल किसके, किसके आ जा रहा है, क्यू आर बी, क्यू आर बी। कहां से मिला, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट अगर कोई भी लाइन रहेगी वर्टिकल, बट इसके लिए तो इसको ला, अगर सपोज देखो ये सिमिलर भी बोला है तो भी आपको ये पूरा इतना करना ही पड़ेगा, उसके बगैर आएगा, क्यों, ये हमको पैरेलल जब रहेगी तो हम बता सकते हैं ये एंगल कॉन्ग्रेंट इसके होगा, पैरेलल जब रहेगी तो बता सकते हैं ये एंगल उसके, तब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये कहां से मिल गया हमको, जो है या डायरेक्ट लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ में आया कि वर्टिकली अपोजिट। और दूसरा क्या मालूम पड़ा, ये एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू आर है, एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू, अभी आपको बताया मैं, ए इज कॉन्ग्रेंट टू किसके, एंगल आर के। कहां से मिल रहा है, कौन सा एंगल हो, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल जब हो गई तो मतलब क्या, अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये देखो अब इसका तीन अक्षर से नाम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो यहाँ पे जो दिया है ए दिया है, तो हम लोग लेटर लगा सकते हैं, देखो यहाँ पी, अभी उसे डायरेक्ट भी यहाँ से देख के लिख सकते हो, पी ए आर, और दूसरा क्या आर दिया है, यहाँ पर क्या लिखोगे, बी आर क्यू। आया समझ में कैसे किए, ओके।
देखो ये हो गया। अब देयरफॉर डायरेक्ट हमारा हमको मालूम है ए टेस्ट में दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू बी। कौन से टेस्ट से हो जाएगा, ए टेस्ट। ये हमको मालूम पड़ेगा। समझ में आया क्या? दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया, एकदम इजी। ओके, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला हमको क्या निकालना है वो ध्यान रख लो, फाइंड आर क्यू बी। आर क्यू बी ये निकालना हमको, आर क्यू बी। अगर यहाँ पर देखो, अब इसके जरूरत है, यहाँ पर देखो आर क्यू बी यानी आर क्यू बी यानी ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल निकालना है। और उसने बोला कि पी पी ए आर जो है हमारा, यानी ये एंगल दिया हुआ है। ये एंगल क्या दिया हुआ हमको, जो है ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है, 35। पी ए आर ये 35 दी, तो हमको ये पूछा, एकदम इजी। देखो अब भी बताया आपको कि ये 35 है तो ये भी 35 होगा, तो ये भी 35 होगा, सब ये 35 होगा, अभी बताया था। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। कहाँ से मिला हमको, जो है देखो ये बताया ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है 1 से, और यहाँ पर बोला 1 से ये कॉन्ग्रुएंट है, ये 2 से ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 35 तो ये भी कितना होगा, 35 होगा, अभी बताया, यहाँ से मिल गया हमको। ठीक है, ये 35 तो ये भी कितना हो जाने वाला हमारा, 35 ही होगा। तो ये भी कितना होगा, 35 अभी बताया। तो ये कितना होगा हमारा, ये भी 35। अभी बताया ना कि भाई ये पैरेलल इसके रहेगा तो 35। तो जब ये 35 ये 35 ये हमको निकाल सकते। समझ में आएगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ये दिया हमारा, इस तरह हमको सॉल्व करना है। इतना समझ में आया क्या? देखो इसको हम लोग एकदम इजी सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको साइड में रखता हूं। ठीक है, अभी देखो एक बचा हमारा, उसको हम लोग सॉल्व कर दे। क्या दिया है, लास्ट वाला हमारा एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ हमारे पास, जो है ये प्रूफ करना, थर्ड वाला एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंगल पी ए आर इज इक्वल टू क्या है, 35। ठीक है, तो जब ये हो गया ए हमारा 35, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 35 होगा, ये भी 35 हो जाएगा। कभी ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, कहाँ से बोल सकते हैं, ये सेकंड नंबर से बोल सकते हैं, थर्ड से, और यहाँ पर हमको मालूम है देखो ये है, तो यहाँ से भी बोल सकते हैं फिफ्थ से। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो जा रहा है, जो है एंगल आर बी क्यू के कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 35। तो ये 35 तो ये भी क्या होगा, लाइन पैरेलल है, तो यहाँ से हमको मालूम पड़ा। देखो यहाँ पे हमारे पास है कितना हो जाएगा, वो भी 35। ठीक है, अब ये भी हमारा 35, ये कॉन्ग्रुएंट लाइन है, ये भी कॉन्ग्रुएंट लाइन है। कौन से नंबर से मिल जाएगा हमारे पास, ये सेकेंड नंबर है, दूसरा थर्ड नंबर से। फ्रॉम थर्ड से भी हमारा क्या हो जाएगा, जो है वो भी कितना हो जाएगा, 35। तो अब हमारे पास इन ट्रायंगल क्यू आर बी एंगल क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर हमारा जो है आर एंगल जो है क्यू आर बी, यानी क्यू आर बी 3 लेटर से नाम लिखना है, क्यू आर बी। ठीक है, पहले ये आर क्यू बी है वो लिख देता हूं। देखो देखो एंगल क्या लिखोगे, ये एक एक लेटर से आपको बताता हूँ। देखो क्या आएगा, क्यू प्लस एंगल क्यू हो गया, उसके बाद क्या लिखोगे, आर प्लस एंगल क्या आएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये होगा, हमको 3 लेटर से नाम लिखना, कितना लिखोगे, 2 लेटर लगा दो, आर हो गया, ये बी हो गया। ये हमारा कितना अभी हमको मालूम है, आर की वैल्यू हमारे पास है 35, ये भी कितना हमारी 35। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, ये समझ में आया क्या? तो चलो अभी ये बाद में लेटर लगाता हूं आपको ताकि समझ में आए। यहाँ लिख ही दिया हूं मैं। अभी देखो ये क्यू हमको निकालना है, क्यू ऐसे रखेंगे, आर की वैल्यू कितनी 35, ये भी कितना है 35,
ये कितना हो जाएगा 180, लास्ट में भी लेटर लगा सकते क्योंकि यहाँ लिख दिया हूं मैं। अब क्या आएगा, एंगल क्यू इज प्लस 35 क्या होगा 70, 180 हो गया, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 110, कितना हो जा रहा है ये 100, कितना हो जा रहा है 10, देखो ये 110 हो गया। एंगल क्यू, क्यू को 3 लेटर से नाम लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, आर क्यू बी, वही पूछा हमारा, आर क्यू बी। इस तरह हमारा ये सॉल्व हो गया और इस तरह हमको पूरे के पूरे जो है नंबर मिल जाएंगे। आया समझ में? लास्ट में आंसर हमको लिखना है 1 2 3 करके, 1 का क्या आया था पैरेलल तो बता दिए हमने, सेकंड हो गया हमारा, थर्ड का हमारा आंसर ये हो गया, आंसर इज इक्वल टू ये है। आया समझ में? क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, बहुत सारी चीज हम लोग 9th की सीखे, यहाँ पे अभी 10th का कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ 9th का सब कुछ था। ओके, 9th का। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एकदम ये भी इजी है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दो इधर क्या दिया हुआ है हमारे पास। कि देखो एकदम पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है हमको, जो क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरह। क्या दिया, सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी टच हो रहा है, कैसे टच हो रहा है अभी आपको मालूम है, एक्सटर्नली टच हो रहा है, लाइन एल इज कॉमन है, कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, सर्कल सी एंड डी पे टच हो रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, क्या निकालना है, ये सी डी हमको निकालना है, लेंथ ऑफ क्या निकालना है सी डी। कहां से कहां तक की लेंथ निकालना हो ध्यान में रख लो, हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ सी डी निकालना है, मतलब ये यहां से लेकर जो है हमको ये निकालना है। समझ में आएगा, लेंथ ऑफ सी डी ये निकालना हो गया। और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी रेडाई ऑफ द सर्कल इज गिवन देयर, रेडाई इज गिवन है, रेडाई कितना हमारा जो है, रेडाई जो है हमारा पहला कितना दिया हुआ है 4 एंड 6, 4 सेंटीमीटर एंड क्या है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये R1 जो है हमारा, R1 मतलब ये सी ए डायरेक्ट लिख सकते हो, सी ए 4 सेंटीमीटर है, और दूसरा क्या क्यू बी, सॉरी क्यू बी नहीं, डी जो है डी डी बी इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया क्या, इसको R1 R2 जाने दो कोई बात नहीं, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया कि हमको क्या करना है, ये सेंटीमीटर है, इतना क्लियर है। अब हमको मालूम, देखो ये दो दो चीजें, एक एक दो दो चीज हमको मालूम पड़ रही, जो मालूम पड़ रहा है ध्यान से जरा देखते जाओ बेटा। क्या मालूम पड़ रहा है, ये जो रेडियस है हमारी जो है, ये रेडियस हो गई, दूसरा रेडियस हमारा क्या है, ये जो रेडियस है दूसरा हमारा जो है, यहां से लेकर ये जो है हमारा रेडियस, क्लियर है, ये दोनों रेडियस हो गया। अब ये दोनों में, अब देखो एक चीज ध्यान में रखना है, दोनों रेडियस हमारे पास दिया है, ये कितना है, पहला वाला हमारा कितना है, ये सी ए कितना है 4 है, और ये कितना हमारा जो है पूरा यहां से यहां तक कितना 6 है। ओके, इतना क्लियर कर, समझ में आ जाए, बस इतना ही दिया हुआ है और कुछ दिया नहीं। एक चीज अब ध्यान रखना है, भूलना नहीं, पहले एक्सरसाइज से एक ही चीज बताया हूं, क्या बताया हूं, जहां पर टेंजेंट जहां पर रेडियस, तो क्या आएगा, यस रेडियस है, रेडियस है और टेंजेंट है, तो रेडियस एंड टेंजेंट्स आर बोथ आर परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं देयर फॉर एंगल सी इज इक्वल टू 90 और एंगल डी इज ऑल्सो 90। तो रीजन में क्या लिखोगे बेटा, ध्यान आना चाहिए, क्या लिखोगे, टेंजेंट थियरम, क्या लिखोगे, टेंजेंट थ्योरम। ओके, अब देखो इतना समझ में आ गया आपको, सी और डी की वैल्यू जो है हमारे 90 90 है। अभी देखो इतना क्लियर है, सी और ये, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हो, एक जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे दोनों दोनों लाइन क्या है 90 90 है, मतलब क्या पैरेलल है, पैरेलल है 90 90 है, इसका मतलब क्या हो गया
कि हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं तो कि पैरेलल है। अभी देखो ये लाइन से लेकर अगर मैं ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये एक लाइन ड्रॉ किया मैं, ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया जो है ड्रॉ क्या किया, ए या नाम दे देता हूं एपी पैरेलल टू किसके ड्रॉ किया, सीडी के, किसके, सीडी के। और दूसरा क्या दिया, सी यहां से मिल रहा है हमको, यहां से हमको क्या मालूम पड़ा, यहाँ पर देखो क्या मालूम पड़ रहा हमको जो है ये कि देयर फॉर करके हम लोग लिख सकते सी ए पैरेलल टू किसके हो जाएगा, डी बी। 1990 जब है तो 1990 बना मतलब दोनों क्या पैरेलल है, 1990 है मतलब क्या पैरेलल है, ये पैरेलल हमको मिल गया, ठीक है, समझ में आया। अभी यहाँ पर देखो ये हमको मिल गया, अभी ध्यान देना इतना, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये हो गया ड्रॉ किया कि पैरेलल एपी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, सीडी। इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकंड हो गया हमारा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी डी टी ए, देयरफॉर ये क्वाड्रिलेटरल जो है सी डी ए पी इज क्या है, रेक्टेंगल। समझ में आया कैसे आया, अगर देखो ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, एक 90 और ये 90 है, तो ये कहाँ से मिल जाएगा हमको जो है, फर्स्ट ये हमारा जो है फर्स्ट सेकंड से हमको क्या मिल जाएगा जो है, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा डायरेक्ट। समझ में आया कि अगर कोई रेक्टेंगल में क्या होता है, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक भी 90 अगर है तो वो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। अभी देखो इतना क्लियर हो गया, अब हमको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए बेटा, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये सब यानी ये और ये सब 90 होगा, 90 के बाजू वाला भी बेचारा 90 ही होता है, 90 के बाजू वाला भी कितना होता है, 90 होता है। अब देखो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सी ए हमको मालूम है, सी ए इक्वल टू, सी ए जितना रहेगा सी ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, डी पी टीपी। सी ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 4, इसी तरह ना, समझ में आया। और दूसरा हमको मालूम पड़ा ए पी इज इक्वल टू किसके है, सी डी, बट इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट हमको ये निकालना है, ये हमारे पास वैल्यू नहीं है, बट एपी के इक्वल में सी डी होगी, इसका नंबर दे सकते हो यहाँ पर देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, देयर अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। अभी देखो हमको एक चीज मालूम पड़ गई, अब यहाँ पर ध्यान देने का जरा, कि ये जो है एक इतना क्लियर है सबको आपको कि भाई ये जितना होगा 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, और एपी हमको सी डी मालूम नहीं है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन है, टेंशन लेना नहीं है। अभी देखो ये जो है अगर मैं ये यहां से लेकर इसको मिलाया, क्या बना, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। अभी देखो ये जो है यहां पर देखो ये रेडियस है इसका, ये पूरा कितना हमारा जो है 6 है, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, पूरा 6 है तो ये पार्ट हम निकालेंगे, पहले ये रेडियस है, कितना है रेडियस, जो बड़े वाले सर्कल में हमारे पास जो है बी बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बीई, बीई, ये भी कितना होगा 6 होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आया समझ में, क्या हो बोलो बेटा, आया है, एकदम इजी है, आया है क्या, कितना आ रहा है, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अभी देखो ये 6 है हमारा, तो ये भी ये पूरा 6 है तो ये 6 हो गया। उसी तरह यहाँ पर अगला हमारे पास क्या है, सी ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए ई,
ए ई, वो भी कितना होगा, अगर ये देखो ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4। रीजन दोनों का एक ही है तो एक साथ लिख देंगे हम लोग। आया समझ में? ये 4 है, ये भी कितना होगा हमारा 4। ये पूरा जो है देयर फॉर बेचारा ये जो ए बी है हमारा कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। ये 4 और 6 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 4 प्लस 6 कितना हो गया, ये हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। ओके, देखो हमने ये निकाल लिया। ये पूरा हमारा कितना है, 6 है, 6 में तो 4 गया। अब हमको ये भी मालूम है कि डी और पी और ये बी एक लाइन में है। उसी तरह यहाँ पर भी एक कौन कौन लाइन में था, ए और ई और क्या था, बी। अब देखो डी, इसमें क्या मालूम है हमको, जो डी डी है, पी है, बी है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पूरा 6 है, 6 में से ये 4 6 है, 6 में से 4 गया, कितना आएगा ये 2। ये पार्ट हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है हमको, कैसे सॉल्व करें, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो पूरा कितना हमारा जो है डी डी पी प्लस पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, डी बी। हम लोग पढ़ चुके 9th में, डीपी प्लस पीबी और इज इक्वल टू क्या आएगा, डीपी। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 2। तो कितना आएगा हमारा, देखो डीपी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ से मिला ना हमको 4, अभी हमने निकाला है ना 4, ये कितना हो जाएगा, जो ये हो गया डीबी इज डीबी, जो डीपी है हमारा कितना 4 है, प्लस ये कितना पीबी हमको निकालना है, ये कितना 6 है, प्लस है उधर कर दो माइनस हो जाएगा बेटा, ये आ गया हमारा 2। तो डायरेक्ट भी आप 2 लिख सकते हो, इस तरह हो गया हमारा। ओके, अभी देखो ये 2 मिल गया, ये कितना हमारा 10 हो गया पूरा। अब हम क्या क्या निकालना है, एपी निकालना है। एपी क्यों निकालोगे, बोलो, एपी पूछा है क्या तुमको, एपी पूछा है, नहीं पूछा, सीडी पूछा। बट देखो एपी इज इक्वल टू किसके है, एपी इज इक्वल टू सीडी के। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल जो है हमारा ए बी पी, ए बी पी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमको मालूम है कि ये 90 उसके बाजू वाला भी 90 होगा, 90 के सामने क्या, हाइपोटेन्यूस, मतलब क्या आएगा, ए कितना लिखोगे, ए पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। समझ में आया कैसे किए, एकदम इजी है, देख लो। अब ये कितना हमारा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो गया हमारा, 10 का स्क्वायर, बीपी मालूम है, हाँ मालूम है 2 है, और ये एपी हमको निकालना है। एपी तो पूछा नहीं था, लेकिन क्या है, एपी किसके इक्वल में है, सीडी के, इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस एपी स्क्वायर, प्लस है इधर आएगा, माइनस कर दो, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, एपी स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना आएगा, 98 आया, और एपी स्क्वायर। अभी क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, एपी का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड। समझ में आया क्या, अब इसका फैक्टर बनाओ, 98 को 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 98 को 2 से किए, 98 को 2 से करो, देखो 98 को 2 से किए, 2 4 जा 8 हो गया, एक 9 आ गया। अब देखो 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर देखो इसको 98 है तो क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 49 एपी। 49 किसका स्क्वायर है, रूट है 7 का, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 7 और रूट में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एपी। एपी हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर हम लोग नंबर डाल सकते थे, इसको नंबर 3, इसको क्या दे सकते, 4। फ्रॉम 4 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 4 से कितना हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 7 रूट 2। ये हमारा आंसर हो गया, इसको हम लोग आंसर के फॉर्म में लिख देंगे। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है, एकदम इजी है, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर ले। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, कैसे सॉल्व करना है। अब ये देखो 2 से हमने क्या किया, जो है 98 हमारा है, 98 हो गया, जो है हमको सी डी निकालना है। ठीक है, 90 जो है 2 का स्क्वायर, अरे वो
2 का स्क्वायर जो है 4 है हमारा, 98 नहीं वो सॉरी कितना हो जाएगा ये हमारा जो है, एक मिनट ना, 90 ये जो 4 मैं लिखा 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 96 आएगा बेटा। कितना आएगा ये, 96। तो इसको 96 ना, तो चलो पूरा इसको जो है इरेज कर देता हूँ। देखो कितना आएगा ये, 100 है बराबर, 100 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96 इज इक्वल टू क्या आएगा, AP स्क्वायर। अब डायरेक्ट 96 को क्या करना है हमको, 96 को 2 से किए, 2 4 जा हो गया, और कितना आएगा जो है 2, जो है 2 4 जा 8 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 से करो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। फिर 2 से करना है हमको, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करो 6 आएगा, फिर 6 तो अभी फैक्टर तो होएगा लेकिन मतलब नहीं, कितना आएगा, 2 एक बाहर आएगा, एक 2 बाहर है, 2 2 जा 4 रूट 6, कितना आएगा ये हमारा जो है स्क्वायर रूट, कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर, स्क्वायर रूट जब 96 का करोगे आप तो कितना आएगा देखो, 4 बाहर, 2 2 जा 4, 4 रूट में कितना हो जाएगा ये 6 इज इक्वल टू AP। AP के इक्वल में कौन है, CD भी है। फ्रॉम कहाँ से मिल रहा है हमको, फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ से क्या मिल रहा है, AP इज इक्वल टू क्या है, CD इज इक्वल टू क्या है, 4 रूट 6। आंसर में हम लोग लिखेंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, CD इज इक्वल टू 4 रूट 6। इस तरह हम लोग को पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, टेंशन लेना नहीं है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है क्या, बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम है क्या। इस तरह हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा, समझ में आया। इस तरह हम लोग आंसर लिख लेंगे और ये हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको बेटा नीचे नीचे लिखना है, बाजू में नहीं लिखना है। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर देना, सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर में आंसर देना। क्लियर है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, एक हमारा बच्चा है क्वेश्चन, ये खत्म हो गया, बस इतना ही था क्वेश्चन हमारे पास जो है, लास्ट क्वेश्चन था। ओके, समझ में आया क्या, आई होप समझ में आया है। एकदम अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहो, एकदम इजी है सर्कल। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हैं।